मारंग लोध की हिमायत में मलाला यूसुफजई का बयान, बैरूनी किरदारों का पर्दा फाश होने लगा। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का वाकया कोई मामूली बात नहीं। कालाधन तंजीम BLA की यह दहशतगर्दी मासूम और निहत्ते अवाम के खिलाफ थी, जिसमें उन बर्बरियत पसंद दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और कुछ को जाम भाग भी किया। मगर अफसोस इस बात का है कि बलोच अवाम के हकूक की बात करने वाली कौमी यकजहती कमेटी और उसकी मारंग लागू जैसे किरदार अपने बलोच अवाम के साथ खड़ा होने की बजाय BLA के सिफाक दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस की दहशतगर्दी के वाकया को जहनों से निकालने के लिए बलोच यकजहती कमेटी और मारंग लागू ने नाम नेहाद लापता अफराद का ढोंग रचाया और इसकी आड़ में बलोचिस्तान में धरना देकर अमन को तहबाला करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए और मारंग लागू को गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी पर एक जानिब इसकी सहूलतकार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है, तो अब मलाला यूसुफजई ने भी मारंग लागू की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। मलाला यूसुफजई के इस मुतालबे पर इससे सवाल किए जाने चाहिए कि क्या मलाला यूसुफजई उस औरत की हिमायत कर रही है जो मुसलसल BLA की दहशतगर्दों की हिमायत करती है। मलाला यूसुफजई ने जाफर एस पर दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत तो नहीं की, जिसमें बेगुनाह अफराद जरमाल बनाए गए और जाम भाग पे किए गए। मारंग लागू की हिमायत से क्या ये तासुर नहीं मिलता कि वो BLA की सहूलतकार बनकर सामने आई है। मलाला यूसुफजई को मालूम है कि BLA के दहशतगर्द दरअसल फितना और खारिज के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के अमन के दुश्मन बन चुके हैं। क्या मलाला यूसुफजई भूल चुकी है कि फितना और खारिज वही दहशतगर्दी तंजीम है जिसने इस पर हमला किया था और उन्हीं की डर से पाकिस्तान से बाहर जा बैठी है? क्या मलाला यूसुफजई जानती है कि जिस तरह वो फितना और खारिज के निशाने पर थी, आज भी पाकिस्तान की अवाम दहशतगर्दों के निशाने पर है? तो फिर मलाला यूसुफजई इस तरह का दोहरा मेयार क्यों अपना रही है? अफसोसनाक अमर यह है कि इस्लाम को कदामत समझने वाली मलाला यूसुफजई भी मारंग लागू के हक में बोलना शुरू हो गई है, जिससे ये बात अब साबित हो चुकी है कि BLA और बलोच यकजहती कमेटी के पीछे भारत और सेहूनी लॉबी की मुकम्मल हिमायत और सहूलतकारी शामिल है। भारत और सेहूनी लॉबी की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करके उसकी तरक्की के सफर को खराब किया जाए, और इसके लिए पहले उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे मुल्क दुश्मन जमातों को अपने साथ मिलाया और अब मलाला यूसुफजई जैसे किरदारों ने हिमायत करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुश्मनी में ये सबसे एक हैं। इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं कि मलाला यूसुफजई मगरबी दुनिया की आलागार बनकर पाकिस्तान ही के खिलाफ बोल रही है। क्या ऐसे किसी ने पूछा कि इसराइल की जानिब से गजा पर बर्बरियत के दौरान उसने ट्वीट्स क्यों डिलीट किए थे? क्या इसराइल ने वहां स्कूलों बिलखसूस मासूम अवाम को निशाना नहीं बनाया? क्या इसराइल अब तक गजा में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद नहीं कर चुका? इसके बावजूद ये मलाला यूसुफजई अपने मुसलमानों के साथ खड़ा होने की बजाय खामोश है। मारंग लागू हो या मलाला यूसुफजई, सब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सबके पसे पुष्ट एक ही ताकत है जिसका मकसद पाकिस्तान के तशख्खुस को नाम नहाद खवातीन के जरिए बदनाम करना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।